हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के जो कुछ दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको गिवन है कि AO जो है वो OC के इक्वल है, मतलब AO और OC इक्वल हैं, और फिर BO और OD भी इक्वल हैं। B और OD क्या है, इक्वल, ये गिवन है आपको। उसके बाद एंगल 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये गिवन है आपको कितने डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो OA OC इक्वल हैं, OB OD इक्वल हैं, और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो हैं वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री ईच, ठीक है। तो शो करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा जो इसकी सारी इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो आपको इक्वल दिखानी है, ठीक है ना। सो करेंगे क्या, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, O पे जो एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल 90 हैं, मतलब ये जो बाइसेक्ट हो रहे हैं ये 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। और आपको ये शो करना है कि रम्बस है, ABCD एक रम्बस है। तो रम्बस कैसे होगा, अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी तब जाके हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रम्बस है, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, इन ट्राइंगल AOB, एक ट्राइंगल हम ये वाला लेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे ये जो है इसको O पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है यहाँ पे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, एक आपने वो वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल दिया, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखेंगे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये मान लो ये एंगल 3 है, 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे देखो 3 इज इक्वल टू 4 इज 90 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इच 90 डिग्री, ये गिवन है आपको, ठीक है। दूसरी चीज आपको गिवन है कि यहाँ पे OA और OA कॉमन है दोनों का, OA इज इक्वल टू OA, दिस इज कॉमन साइड, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स में OD और OB इक्वल है, ठीक है, गिवन है, ये भी आपको सारी चीज गिवन है। OB इज इक्वल टू OD, ठीक है, OB इज इक्वल टू OD, ये भी गिवन है। सो क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे देखो OA और OA कॉमन, OD और OB इस ट्राइंगल का क्या है, इक्वल। उसके बाद OA OA है कॉमन, और एंगल 3 यहाँ पे है और एंगल 4 यहाँ पे है, ये भी क्या है, इच 90 डिग्री, तो बराबर होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल जो AOB है वो कॉन्करेंट होगा ट्राइंगल AOD के। AOB ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल क्या आ रही है, कॉन्करेंट। कौन सा रूल लगा, बाय SAS क्राइटेरिया। देखो साइड साइड और एंगल, साइड एंगल साइड। सो दिस इंप्लाइज अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। सो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू CD बाय CP CT, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा है आपने कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD हमने दिखा दिया, मतलब ये वाली और ये वाली क्या है, इक्वल। सिमिलरली जब आप ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो आपको क्या इक्वल आएगा, AD इज इक्वल टू DC। फिर अगेन अगर आप ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो BC इज इक्वल टू CD, और ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल लेंगे तो आपको आएगा AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। सो एंड AB CD के इक्वल आएगा, BC इज इक्वल टू AB के इक्वल आएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट, सो देयरफॉर आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD, ठीक है, ये DA है। तो सारी साइडें हमने क्या दिखाई, इक्वल। सो हैंस ABCD is a
रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, ये आपको शो करना था। ठीक है ना। सो क्या किया आपने, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे ली, दो ट्राइंगल्स में ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन थी इक्वल, ये वाला एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है क्योंकि बोला गया है कि आपको 90 डिग्री है। उसके बाद ये वाली साइड जो है वो क्या है? कॉमन। तो ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो AB इज इक्वल टू AD। सिमिलरली AD जो होगा वो DC के इक्वल होगा, BC जो होगा वो AB के इक्वल होगा। तो सारी साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल। सो हेंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है तो इसको आप खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज है लेकिन सिर्फ आपको यहां पे शो करना है ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि गिवन है आपको कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, आपको गिवन है वहां पे कि इन विच जो डायगोनल्स होंगे, ठीक है, इन विच डायगोनल्स जैसे AB इज इक्वल टू AC, डायगोनल जो है AC वो किसके इक्वल है? BD के इक्वल। ये गिवन है आपको। ठीक है, गिवन है आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल टू BD, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, और BO इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो सारे एंगल यहाँ पे बन रहे हैं ये 90 डिग्री हैं। ठीक है, सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। ठीक, सो ये आपको, हाँ ठीक है। अब देखो अगर प्रूफ करेंगे, प्रूफ इसका थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा, बाकी लगभग सेम है। अब आपको शो क्या करना है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इफ, प्रूफ बोल रहा हूं, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other at right angles and diagonals are equal, ठीक है, देन जो क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD इज अ रम्बस। क्या होगा वो? रम्बस। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो है, इफ डायगोनल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं राइट एंगल्स पे, कहाँ पे? ये गिवन है कि अगर देखो यहाँ पे दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं और जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसी प्रॉपर्टी शो करती है तो वो क्या होती है? रोम्बस। वही हमने लिखा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स सो एंड डायगोनल्स आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल जो होगी आपके पास वो क्या होगी? रम्बस। ठीक है, क्या होगी? रम्बस। सो दिस देयरफॉर अगर ये रम्बस है तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्यों? क्योंकि रम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका 1 डिग्री हम 90 डिग्री दिखाएंगे, एक एंगल जो 90 डिग्री दिखाएंगे, इसका मतलब ये होगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब क्या करोगे? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ABD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ABD, ये पूरा ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल हमने लिया है ABD। उसके बाद कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? ABC, ये वाला। ये दो ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। ठीक, ABD ABC, ये दो ट्राइंगल्स हम जब लेंगे इसमें क्या होगा? AD इज इक्वल टू ABD एंड ट्राइंगल ABC, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उसके बाद आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें AC, इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का BD इक्वल है। क्यों? गिवन है AC इज इक्वल टू BD बिकॉज डायगोनल्स आर
इक्वल गिवन है AC इज इक्वल टू BD गिवन। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ रॉम्बस, साइड्स ऑफ रॉम्बस आर इक्वल, जो रॉम्बस की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। उसके बाद आप इसमें क्या निकलेगा, ठीक है, वो आपने देखना है। तो देखो AB यहाँ पे भी है, इस ट्राइंगल का भी बेस AB, इस ट्राइंगल का भी बेस AB। सो आप लिखोगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन, कॉमन साइड। सो देयरफॉर जो ट्राइंगल होगा ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। कौन सा रूल लगा? बाय साइड साइड साइड, SSS, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्राइंगल का एंगल A, ये पूरा ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल A और यहां से एंगल B कितने डिग्री होंगे? ये भी इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स दो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। दिस इंप्लाइज, मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B क्या होंगे? बराबर, बाय CP CT। अब एंगल दो आपने बराबर दिखाए, लेकिन आपको शो क्या करना है, ठीक है, शो आपको क्या करना है? आपको शो करना है कि एंगल A या एंगल B कितना है? 90 डिग्री। बट, ठीक है, यहां से नीचे कर रहा हूं। अब एंगल A और एंगल B बराबर हैं, बट एंगल A प्लस एंगल B कितना बना रहे हैं? बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कौन से एंगल आ गए? या तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, या बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि रंबस एक पैरेललोग्राम है। अगर देखो ये AD है और ये साइड क्या है? BC, ये है पैरेलल, क्योंकि जो रंबस होता है वो पैरेललोग्राम होता है, तो ऑपोजिट साइड से पैरेलल। अब ये पैरेलल है तो अगर ये ट्रांसवर्सल जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो है ये A है और ये B है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे? देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन एंगल A और एंगल B बराबर है यहाँ से, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A, B को भी क्या लिखूंगा? एंगल A, बिकॉज दोनों क्या है? इक्वल, 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो है 2 से आप डिवाइड करोगे, सो एंगल A इज इक्वल टू 2 9s are 18, 2 0s are 0। सो एंगल A कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। सो आपको पता चला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये रंबस है, और रंबस अगर है तो इसके बाद आपने क्या दिखाया यहाँ पे कि इसका जो एंगल A है, इसका देखो एंगल A अगर 90 है तो एंगल B भी कितना होगा? 90। और आपको पता है कि रंबस एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये भी 90, ये भी 90। तो अगर इसके सारे एंगल 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? सारी साइड्स इक्वल हमने ऊपर दिखाई हैं, उसके बाद हमने सारे एंगल्स 90 डिग्री दिखाए हैं। सो हैंस जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था इज अ स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड, है ना, ये आपको शो करना था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।